स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में कोसेट तक हम लोगों ने काम किया था। आज हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है इसका इम्पोर्टेंस ग्रुप थ्योरी में बहुत होता है। इसका काम जो होता है ग्रुप थ्योरी में, जो तुम्हारा कोसेंट ग्रुप है, कोसेंट ग्रुप जिसको फैक्टर ग्रुप भी बोला जाता है, इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही तुम्हारा जो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, और वहाँ पे जाके हम लोग ग्रुप थ्योरी का जो फंडामेंटल थ्योरम है उसको हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, तो पहले देखो जो नॉर्मल सब ग्रुप है इसका डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे हम लोग। एक बात सुनो, नाम में मालूम चल रहा है कि एक सब ग्रुप है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सब ग्रुप को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। मीन्स एक ग्रुप के लिए जो सब ग्रुप है उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब ग्रुप होगा जिसको हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, और उसमें क्या बात है वो मैं डेफिनेशन में देखूंगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन है ए सब ग्रुप H of a group G is said to be normal subgroup of G if AH is equal to HA holds for all A belongs to G। देखो स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, एक सब ग्रुप H, किसका सब ग्रुप? ग्रुप G का। ये जो सब ग्रुप H है इसको नॉर्मल तुम कब बोल पाओगे? ये जो सब ग्रुप H है उसको तुम नॉर्मल सब ग्रुप बोलोगे ऑफ G इफ, देखो इफ कंडीशन क्या बोल रहा है, AH इक्वल टू HA किसके लिए होल्ड करेगा? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो हर एक A के लिए होना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर AH और HA, देखो मैंने तो कोसेट में तुमको समझा दिया था AH और HA का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे AH का जो मतलब होता है, AH का मतलब क्या है बोलो तो? लेफ्ट कोसेट ना। इसमें क्या एलिमेंट आता है? AH सच दैट AH बिलोंग्स टू क्या? कैपिटल H। दिस इज लेफ्ट कोसेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, तो अब देखो तो, और HA का मतलब क्या है? HA मीन्स होता है ए राइट में है ए, इसमें होगा क्या बोलो? HA सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H। दिस इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ H इन G। अब देखो मैंने बार बार बोला था कि कोसेट जो बनाना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है? ग्रुप का एलिमेंट लेना पड़ता है। सपोज H में तुम्हारा एलिमेंट है, देखो H में तुम्हारा एलिमेंट है H1 H2 ऐसे करके HM तक एलिमेंट है। ठीक है, तो और जो G है ना, G में सपोज एलिमेंट है A B C एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो तुमको अगर लेफ्ट कोसेट बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? ग्रुप का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। सपोज मैंने A लिया तो मैं लेफ्ट कोसेट बनाना चाह रहा हूँ, तो A के द्वारा तो AH होगा। और AH का मतलब मैंने क्या बोला था बोलो? AH का मतलब क्या होगा? AH1 H का एलिमेंट सब ग्रुप का मीन्स कोसेट किसका बनता है? सब ग्रुप का। तो और एलिमेंट क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? कोसेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? ग्रुप का एलिमेंट। तो A इज द रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? AH1 AH2 एंड सो ऑन AHM। ठीक है, अब बोलो तो मैं अगर BH बोलूँगा तो BH का मतलब क्या होगा? BH1 BH2
BHM, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, देखो ऐसे करके तुम सभी एलिमेंट का बना सकते हो कोसेट, ठीक है। अब देखो ग्रुप में जितना एलिमेंट होगा उतना कोसेट आएगा, डिस्टिंक्ट कोसेट क्या होगा वो तो अलग बात, वो तो मैंने बोला भी था। अब सुनो यहाँ पे AH BH ये सब जो कोसेट है, यहाँ पे जो हम लोग ये करेंगे राइट कोसेट का, जब मैं बात करूँगा तो मुझे एक बात बोलो, तो जब मैं राइट कोसेट का बात करूँगा यहाँ पे राइट कोसेट में क्या कॉन्सेप्ट आएगा? राइट कोसेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा HA। राइट कोसेट में क्या होता है, जो A का जो पोजीशन है ना वो राइट पे है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो A है पहले तो H1 होगा, H1A H2A ऐसे करके एंड सो ऑन, लास्ट में होगा क्या बोलो HMA। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, HB बना दो राइट कोसेट। अब देखो HB तुम अगर बना दोगे, सॉरी रुको थोड़ा, अब देखो HB अगर बनाओगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे होगा H1B H2B एंड सो ऑन HMB, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोसेट्स है, राइट कोसेट, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सब ग्रुप में क्या बोल रहा है कि तुम हर एक एलिमेंट क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, G के एक एक एलिमेंट के लिए तुम कोसेट बना रहे हो, लेफ्ट कोसेट बना रहे हो, राइट कोसेट बना रहे हो। जैसे AH बनाया लेफ्ट कोसेट, दिस इज द राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, ये दोनों सेम होना पड़ेगा। और ये दोनों सेम क्या, एक के लिए नहीं, सभी के लिए, जी के हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे तुमने यहाँ पे एक कोसेट बनाया, दूसरा कोसेट बनाया, तीसरा कोसेट बनाया, जितना सारा कोसेट है सभी के लिए क्या होना पड़ेगा, इक्वालिटी आना पड़ेगा। अब तुम बोलो यहाँ पे जो इक्वालिटी है ना, ये एलिमेंट नहीं है, एक सेट है। AH क्या है, AH इज ए सेट, H इज ए सेट, दिस सेट इज ए लेफ्ट कोसेट, ए सब ग्रुप का लेफ्ट कोसेट है और ये क्या है, राइट कोसेट है। तो दैट मीन्स जितना सारा लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट है वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होना पड़ेगा। अब एक बात सुनो, सपोज मैंने बोला कि सपोज ए के लिए अगर इक्वल होगा, एक बात बोलो तो दो सेट इक्वल का मतलब क्या है, सेट का एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। एक बात देखो, सेट का एलिमेंट सेम, जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 एक सेट का एलिमेंट है और एक सेट है 2 3 1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेट सेम नहीं है, ये दोनों सेट सेम ही है। सेट में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास BH इक्वल टू HB होना है, इसका मतलब ये नहीं कि BH1 H1B के साथ ही इक्वल होना पड़ेगा। BH1 किसी में भी आ सकता है, बट इसमें जितना एलिमेंट है, इसमें जितना एलिमेंट है, इसमें जो जो एलिमेंट है वो सब उसमें ही होगा, तभी तो दो सेट इक्वल होता है ना। दो सेट इक्वल का मतलब क्या होता है, दो सेट इक्वल का मतलब होता है कि उसमें तुम्हारा क्या होगा, एलिमेंट्स जो है वो सब सेम होगा, उसका पोजीशन कोई भी हो सकता है, उसका ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है सेट में। ये हम लोग पढ़े भी थे। तो यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो कि कोई भी सब ग्रुप को अगर क्या होना है, नॉर्मल सब ग्रुप होना है, माने एक ग्रुप के लिए एक सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कब बोला जाएगा, जब हर एक एलिमेंट के लिए, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए जो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट आता है वो क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल। अब तुम बोलोगे सर एक नॉर्मल सब ग्रुप, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन हुआ। अब कोई अगर मुझे पूछेगा कि एक सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप में कब नहीं बोलूँगा, तो एक सब ग्रुप को अगर तुमको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बोलना है, इसका मतलब क्या, कम से कम ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, कम से कम ग्रुप में क्या मिलना चाहिए बोलो, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट जिसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, माने दोनों सेट क्या नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। तब जाके मैं क्या बोल दूंगा, बोलो फॉर ऑल का नेगेशन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जी में एक एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट क्या हो, ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल ना हो, ठीक है। तो देखो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट अगर इक्वल हो जाता है हर एक एलिमेंट, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए, तब जाके मैं उस जो सब ग्रुप है ना, उस सब ग्रुप को मैं स्पेशली क्या नाम देता हूँ, द नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और एक बात मैं बोल दूं पहले, देखना कोसेट में हम लोगों ने बहुत सारा थ्योरम प्रूव किया था। एक थ्योरम मुझे प्रूव करना था, अभी मैंने प्रूव नहीं किया, मैं कर दूंगा कभी बाद में, कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर सेम, ठीक है। या फिर सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी अगर जी एक ग्रुप है, एक बात देख लो यहाँ पे, जी अगर एक ग्रुप है, ठीक है, और एज क्या है उसका बोलो, एज इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन द नंबर ऑफ then the number of right coset and left coset are same। या फिर इसको तुम ऐसे बोलो कि the cardinality number, the cardinality of left coset and right coset are same। that means कि अगर तुम
लेफ्ट कोसेट को एल से डिनोट करोगे और राइट कोसेट को आर से डिनोट करोगे, और एफ अगर एक मैपिंग मैंने क्रिएट किया सच दैट एल टू आर, तो तुमको क्या दिखेगा कि एल आर आर मीन्स लेफ्ट कोसेट का जो सेट है और राइट कोसेट का जो सेट है उसके बीच में एक क्या होगा, एक बाइजेक्टिव मैपिंग तुम ऑलवेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ना क्या क्या हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इस दोनों सेम होता है। ठीक है, दैट मीन्स द कार्डिनलिटी नंबर ऑफ राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट आर सेम। ठीक है, तो अब देखो जब नॉर्मल सब ग्रुप में हम लोगों ने क्या बोला, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट सेम हो जा रहा है, तो इसका मतलब जब नॉर्मल सब ग्रुप का बात होता है ना तो हम लोग सिंपली कोसेट यूज़ करते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट तो सेम ही आ रहा है, क्योंकि जो लेफ्ट है वही तो राइट है ना, सेट क्या बात है, सेट तो इक्वल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे चले आओ, इसको लिखेंगे कैसे, इसका नोटेशन क्या है। अच्छा लिखो, हम लोग लिखेंगे, देखो लिखो द स्टैंडर्ड नोटेशन, द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में आ रहा हूँ, रुको पहले, द स्टैंडर्ड नोटेशन, द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर H is a normal subgroup of G। ठीक है, H is a normal subgroup of G is, देखो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखना है, H ट्रायंगल सिंबल, ठीक है, नीचे में एक लाइन, ठीक है, नीचे में लाइन दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, जस्ट नोटेशन है। अच्छा H दिस इज द सिंबल, इसको क्या पढ़ोगे, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखो ये जो सिंबल है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मापा में ऐसा दिया है। ठीक है, ये भी बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मैंने जो बोला था, आयन हास्टिन का जो बुक आता है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, वर्ल्ड वाइड उसको यूज़ किया जाता है, तो उसमें ये नोटेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर देखना मैंने एक बुक बोला था तुम्हारा जोसेफ गालियन का, वहाँ पे जो यूज होता है ना, वहाँ पे ऐसे यूज होता है, मैंने ट्रायंगल शेप में, देखो ट्रायंगल जो शेप है ना, ये इसका बेस यहाँ पे है, उसमें ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे एरो इस तरफ। ठीक है, यही चीज़ है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जस्ट नोटेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ये नोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा, ये जो सिंबल का मतलब है, सिंबल का मतलब क्या है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर, लिखो इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, जैसे मैंने लिखा H, ये क्या होगा, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो तुम्हारा बात है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक हम लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखना, कोसेट में हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, 3 टाइप का एग्जाम्पल लिया था, तो उसी एग्जाम्पल को यूज़ करके हम लोग देखेंगे। तो पहले मुझे बोलो, सब ग्रुप को नॉर्मल बोलना है तो एवरी सब ग्रुप नीड नॉट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप एक स्पेशल टाइप ऑफ सब ग्रुप होता है। अब कुछ सब ग्रुप है जिसको हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल ए के लिए। अब एग्जाम्पल में, जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तुम्हारा जो ग्रुप है, लेट मैंने G लिया, लेट G इज Z प्लस। ठीक है, और जो H है उसको मैंने लिया क्या, 3Z प्लस, सब ग्रुप है, H इज सब ग्रुप। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है कि इसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सब सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे लेफ्ट कोसेट क्रिएट किया, लेफ्ट कोसेट, पहले देखो लेफ्ट कोसेट के लिए मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट कोसेट के लिए क्या करोगे, पहले देखो 0 के लिए 0 प्लस H, 0 प्लस H क्या होगा, 0 प्लस H का मतलब क्या है, 3n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो तो ये पूरा H आ जाएगा ना, H आ जाएगा 3 का मल्टीपल।
अब 1 प्लस एच, इसमें 1 एलिमेंट है इंटीजर में, तो यहाँ पे क्या आएगा 3n प्लस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये एक कोसेट आएगा, दिस इज द लेफ्ट कोसेट। 2 प्लस एच क्या होगा 3n प्लस 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये भी एक कोसेट आएगा लेफ्ट कोसेट। अब बोलो तो अगर मैं राइट कोसेट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे राइट कोसेट अगर बनाऊँगा, देखो राइट कोसेट अगर मैं क्रिएट करूँगा, बोलो तो h प्लस 0 क्या होगा, बोलो वही होगा ना 3n। क्योंकि एक बात देखो स्टूडेंट्स, जो जी ग्रुप है ना, ये तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप के लिए वो मैं आऊँगा कि अगर एक ग्रुप कॉम्यूटेटिव हो जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब एक ग्रुप कॉम्यूटेटिव हो जाएगा तो जो लेफ्ट कोसेट है वो तो इक्वल टू राइट कोसेट हो जाएगा, क्योंकि जितना सारा सब ग्रुप है सब में क्या होगा, एलिमेंट्स कॉम्यूट करेगा। तुम क्या कर रहे हो 0 प्लस एच, यहाँ पे क्या जैसे 1 प्लस एच में क्या कर रहे हो, बोलो 1 प्लस एच में तुम एच के साथ क्या कर रहे हो, 1 को ऐड कर रहे हो लेफ्ट में। अगर वो ग्रुप कॉम्यूटेटिव है उसको राइट में ऐड करोगे तो सेम ही तो आएगा ना सेट। तो अगर एक ग्रुप क्या हो कॉम्यूटेटिव ग्रुप है तो उसके लिए हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखो h प्लस 0 ये क्या होगा, बोलो तो 3n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तुम्हारा क्या है h आया। अब h प्लस 1 क्या होगा, बोलो h प्लस 1 इज 3n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो h प्लस 2 राइट को सेट कर रहा हूँ सब, 3n प्लस 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब यहाँ से मुझे बोलो ये जो मेरा सब ग्रुप है, तुम क्या देख, अब तुम बोलोगे सर बाकी कोसेट कहाँ गया, बाकी कोसेट देखो यहाँ पे कितना डिस्टिंक्ट कोसेट आता है, इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट कितना है, देखो डिस्टिंक्ट कोसेट इसमें 3 है, 0 1 2 के लिए किया, अब 3 के लिए करोगे तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, 4 के लिए इसके साथ, 5 के लिए इसके साथ, तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट कोसेट। अब 3 डिस्टिंक्ट कोसेट में तुम क्या देख पा रहे हो कि तुम देखो ये दोनों सेम हो चुका है, देखो 0 के लिए जो आया था वो भी ये है, 1 के लिए, 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए, माने इंटीजर के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो तो हेयर मैं क्या बोल सकता हूँ, हेयर h इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, यार h इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, अब देखो, अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ वो सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर ले रहा हूँ। अच्छा, सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर देखो S3, एग्जाम्पल 2, ठीक है, S3 के ऊपर काम करेंगे। तो देखो लेट मैंने क्या लिया कि लेट G इज S3। ठीक है, मैंने जो ग्रुप लिया वो क्या लिया तुम्हारा, बोलो तो S3 सिमेट्रिक ग्रुप। इसमें क्या कितना एलिमेंट होता है, 6 एलिमेंट होता है ना। एंड जो एज लिया वो मैंने लिया रो 0 रो 3, सब ग्रुप जो है वो क्या लिया मैंने, रो 0 और रो 3। अब एक बात देखो स्टूडेंट्स, एक काम मैं कर लेता हूँ, पहले मैं ये जो सिमेट्रिक ग्रुप है ना, इसका जो कंपोजिशन टेबल है, कैले टेबल जिसको बोलते हैं, उसको मैं एक बार तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ, देखो कैसे ड्रॉ करना है। पहले तुम क्या करो, यहाँ पे जो 6 एलिमेंट है, एक है तुम्हारा रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पे तुम लिख लो रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। ठीक है, बहुत इजी है, जस्ट तुम एक बार देख लो, मैं समझा दे रहा हूँ। पहले में थोड़ा टाइम लगेगा, बट तुम जब करोगे तो वो टाइम नहीं लगेगा, मैं समझाऊंगा इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो क्या करना है तुमको। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या ऑपरेशन चलेगा, यहाँ पे चलेगा तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन है ना, परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन चलेगा, क्योंकि ये सब क्या है, परमुटेशन है। S3 में जो होता है 6 एलिमेंट सभी क्या होता है, परमुटेशन। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा कॉम्पोजिशन है, रो 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये क्या होगा रो 0
रो 1 रो 0 रो 1 रो 2, ये कॉपी कर देना है। रो जी के रो 3 रो 4 रो 5, इसमें भी ए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको कॉपी कर दो। रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, इसको कॉपी कर दिया। तो अब देखो स्टूडेंट क्या करना है तुमको ये यहाँ पे क्या करना है, इसको 4 बॉक्स में तोड़ना है। देखो 6 एलिमेंट है, 3 करके, यहाँ पे 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे तुम क्या करो, ऐसे एक मैंने जस्ट डॉटेड लाइन दे दिया तुमको समझाने के लिए। अब यहाँ पे भी ऐसे करना है, ठीक है। तो अब देखो टोटल यहाँ पे कितना एलिमेंट आएगा, 36, और हर एक स्क्वायर में कितना होगा बोलो तो 9 करके एलिमेंट होगा। अब देखो इसको कैसे ही करना है, यहाँ पे देखो रो 0 रो 1 रो 2, तो इसमें तुमको 0 1 2 का साइकिल याद रखना है। 0 1 2 0 1 2 का साइकिल, 0 1 2 का साइकिल। तो यहाँ पे क्या हुआ है बोलो, रो 0 रो 1 रो 2, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोलो 0 1 2 हो गया। अब 1 2 क्या होगा, 1 2 1 2 रो 0, ठीक है। रो 2 के बाद क्या होगा, 2 रो 0 रो 1, ठीक है। अभी देखो ए मैंने फिलअप किया है, उसके बाद इसको फिलअप करना है। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा जो साइकिल चलेगा वो चलेगा क्या, 3 4 5 का। 3 4 5 का क्या होगा बोलो, 3 रो 4 रो 5 रो 4 रो 5 रो 3 रो 5 रो 3 रो 4, ठीक है। अब देखो ए फिलअप करने के बाद अब देखो बाकी जगह क्या करना है वो मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। एक बात सुनो, ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे आएगा, इसका कॉपी यहाँ पे बनेगा और इसका कॉपी यहाँ पे बनेगा। बट क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में सिर्फ एक ही रखना है, सेकेंड और थर्ड रो। मीन्स अगर मैं इसको क्या करूँ, देखो तो हर एक स्क्वायर में क्या है, 3 ठो करके रो है, ठीक है। जैसे देखो इसको मैं यहाँ पे जब कॉपी करूँगा ना, सेकेंड और थर्ड को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है, कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है। क्योंकि नहीं तो तुमको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये जो तुमको समझा दिया ना, देखो तुमने पहला रो और पहला कॉलम कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद 0 1 2 और 3 4 5 याद रख लिया, और उसके बाद सिर्फ क्या याद रखना है, सेकंड एंड थर्ड रो इंटरचेंज करना है, ठीक है। सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, मैं सिर्फ 3 रो का बात कर रहा हूँ, ये जो 3 3 करके जो बॉक्स सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे मैं जैसे रो 0 है, रो 0 तो लिख लूँगा, रो 1 रो 2 ये लिख लूँगा, ये कॉपी पेस्ट होगा। फर्स्ट रो में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकंड और थर्ड रो इंटरचेंज मीन्स सेकंड जो है वो सेकंड रो क्या होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। रो 2 रो 0 रो 1, उसके बाद क्या होगा, रो 1 रो 2 रो 0, ठीक है। समझ पा रहे हो, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, बट कैसे कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ एक जगह पे हम लोग याद रखें, एक सेकंड रो एंड थर्ड रो आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम बात, यहाँ पे तो पहले से लिखा हुआ था, रो 3 रो 4 रो 5 पहले से लिखा हुआ है। देखो अब क्या करो, रो 4 रो 5 रो 3 ना, वो क्या करो, वो थर्ड रो में आ जाएगा, और रो 5 रो 3 रो 4 जो थर्ड रो है वो सेकंड में बन जाएगा। देखो रो 5 रो 3 रो 4, और जो सेकंड वाला है वो क्या होगा, रो 4 रो 5 रो 3। देखो जस्ट जो याद रखने का तरीका ना, उसको तुमको ये करना, अदरवाइज इसको अगर लिखने में तुमको दिक्कत होगा ना, कारण 36 एलिमेंट है। तो क्या मैंने बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को तुम क्या करो, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो जो रो जो ये इसमें एलिमेंट था। एंड सेकंड काम क्या करना है, तुम क्या करो, 4 बॉक्स में उसको ये कर लो स्क्वायर में। अच्छा 3 एलिमेंट, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, ऐसे 3 और यहाँ पे जो 3 है, रो 0 रो 1 2 रो 2 था, 0 1 2 फॉलो करो साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, 3 4 5 का साइकिल फिलअप करो। तो ए बॉक्स और ये बॉक्स फिलअप हो गया। अब तुमको स्क्वायर इसको फिलअप करना है, इसमें तो ये फिलअप ही था ऊपर वाला रो। क्या करना है तुमको, इसको इसमें ये करना है, इस बॉक्स को इसमें फिलअप करना है और इस बॉक्स को इसमें फिलअप करना है,
डायगोनल के हिसाब से, ठीक है। तो डायगोनल के हिसाब से तुमको फिलअप करना है। तो डायगोनल के हिसाब से फिलअप करना है तो क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ ये दोनों तो तुमको रेडी है ना, ये दोनों तुम्हारे पास रेडी है, तो इसका डायगोनल ये है और इसका डायगोनल ये है। तो डायगोनल के बेस से जब तुम फिलअप करोगे, सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, क्या, सेकंड रो एंड थर्ड रो आर इंटरचेंजेबल। और सेकंड और थर्ड का जब मैं बात बोल रहा हूँ ना, सिर्फ यहाँ पे 3 रो के हिसाब से बात चल रहा है, इसका 3 रो, इसका 3 रो, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। इसके लिए ए फर्स्ट, ए सेकंड, ए थर्ड, तो ए फर्स्ट तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सेकंड थर्ड और इंटरचेंज हो जाएगा। सेम बात रो 3, रो 4, रो 5 तो पहले से कॉपी पेस्ट है, सेकंड एंड थर्ड और इंटरचेंज। देखो अब आ जाएगा। अब ये मैंने इसलिए किया कारण मुझे अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है ना वो आसान पड़ जाएगा। और S3 तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप S3 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। मैं इस जगह को रब कर दिया, बट वो जो टेबल है ना, वो टेबल मुझे अभी ज़रूरी पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सपोज, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्रिएट करूँगा। पहले मुझे बोलो S3 का एलिमेंट क्या है, 6 एलिमेंट है। तो पहले तुम क्या करो, पहले रो जीरो के लिए बनाओ। देखो मैं पहले क्या करूँ, मैं पहले लेफ्ट कोसेट का एक ये बना लूँ, लेफ्ट कोसेट का एक टेबल बनाऊँगा, लेफ्ट कोसेट्स हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा बोलो तो, राइट कोसेट्स का मैं एक टेबल बनाऊँगा। तो लेफ्ट कोसेट में देखो, लेफ्ट कोसेट में क्या होगा, जी का एक एलिमेंट लेना है। सपोज मैंने जी का फर्स्ट एलिमेंट लिया रो जीरो, और सब ग्रुप क्या है H, तो बोलोगे मुझे रो जीरो H। अब रो जीरो H का मतलब क्या है, रो जीरो H1 H2 ऐसे करना है। रो जीरो के साथ रो जीरो क्या होता है, बोलो रो जीरो के साथ रो जीरो क्या होता है, रो जीरो आइडेंटिटी है। और रो जीरो के साथ रो 3, तो देखो रो जीरो के साथ रो 3 क्या होगा, रो 3 आइडेंटिटी है, इसलिए आ जाएगा रो जीरो रो 3, ठीक है। तो अब देखो रो 1 H बोलो, रो 1 H क्या है, रो 1 H इज रो 1 रो जीरो, रो 1 रो जीरो क्या होता है, रो 1 ही होगा, कारण रो जीरो तो आइडेंटिटी है ना। देखो ना, रो 1 रो जीरो, रो 1। अब रो 1 रो 3, देखो रो 1 रो 3, रो 1 और रो 3 मीन्स क्या, रो 1 रो 3। देखो एक सेकंड रो पे है और एक फोर्थ कॉलम पे है, तो रो 5 आ रहा है, रो 5। तो यहाँ पे क्या करोगे, रो 5, दिस इज रो 5, रो 1 H। अब तुम बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो, मैं इसका 6 कोसेट बनेगा, मैं 6 कोसेट क्या कर रहा हूँ, 6 कोसेट मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, उसमें रिपीट आएगा कुछ, देख लो मैं एक बार सभी कर दे रहा हूँ। रो 2 H, रो 2 H में क्या होगा बोलो, रो 2 रो जीरो, रो 2, और रो 2 रो 3, रो 2 एंड रो 3 इज रो 4, रो 4, ठीक है। इसलिए मैंने बना लिया ये। और तुम बोल के सर ये बनाने में तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैं जस्ट तुमको समझाने के लिए, अदरवाइज मैं इसको बनाऊंगा तो मैक्सिमम कितने 30 से लेके 35 सेकंड लगेगा, या फिर मैक्सिमम लगेगा 1 मिनट तो नहीं लगेगा, 45 या 50 सेकंड लगेगा ये करने में। क्या याद रखना है, रो जीरो रो 1 ऐसे फिलअप करना है, और जो मैंने तुमको बोल दिया, अब 2-3 बार तो बोल ही दिया। अब देखो यहाँ पे देखो रो 3 H अगर मैं करूँ, रो 3 H करूँ तो क्या होगा बोलो, रो 3 रो जीरो, रो 3 रो जीरो क्या होगा बोलो, रो 3, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। और रो 3 क्या होगा, देखो रो 3 ठीक है, रो जीरो रो जीरो, रो 3 रो जीरो रो जीरो, ठीक है। अब देखो रो 4 H, रो 4 H का मतलब रो 4 H क्या है बोलो, रो 4 H, रो 4 रो जीरो, रो 4 रो 3 रो 4। देखो यहाँ पे पहले रो 4 है तो इसको दो, रो 4 रो 3 रो 4 रो 3 रो 2 एंड रो 5 H क्या होगा बोलो, रो 5 H तुम्हारा आ रहा है रो 5 रो जीरो क्या होगा बोलो, रो 5 एंड रो 5 रो 3 इज रो 1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया बोलो तो लेफ्ट कोसेट। अब मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, राइट कोसेट, ठीक है। राइट कोसेट देखो, राइट कोसेट क्या होगा, H रो जीरो का मतलब क्या है, पहले H का एलिमेंट का मतलब क्या है, पहले रो जीरो इंटू रो जीरो क्या होगा, रो जीरो। उसके बाद पहले H का एलिमेंट रो 3 रो जीरो माने रो 3 रो जीरो, रो 3, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर देखिए रो 0 H और रो 3 H ये दोनों क्या आया, सेम आया, इक्वल ना, दोनों इक्वल। देखो सेट का बात है, रो 0 रो 3 देखो दोनों से सेम है। अब रो 1 H यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम कैलकुलेट करोगे H रो 1 ना, H रो 1 में क्या होगा बोलो, H रो 1 माने यहाँ पे रो 0 रो 1 माने रो 1,
और रो 3 रो 1 रो 3 रो 3 रो 1 रो 3 रो 1 रो 4। समझ पा रहे हो अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? अब मुझे करना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या देख पा रहे हो कि रो 1 जो ग्रुप का एलिमेंट था S3 का, उसके द्वारा जो लेफ्ट कोसेट आ रहा था, दिस इज द लेफ्ट कोसेट। इसका एलिमेंट क्या है? इस सेट में क्या एलिमेंट है बोलो? लेफ्ट कोसेट में क्या है? रो 1 है, रो 5 है। और जो राइट कोसेट है H रो 1, उसमें देखो रो 1 रो 4 है। तुम क्या देख पा रहे हो? ये दोनों सेट तो इक्वल नहीं है ना, कारण रो 1 सेम है, बट रो 5 रो 4 अलग है। दोनों सेट सेम होने के लिए क्या चाहिए? पोजीशन इज नॉट मैटर, बट एलिमेंट तो सेम होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि दैट मीन्स मुझे एक एलिमेंट ग्रुप का मिला, जिसके लिए जैसे मैंने क्या बोला था, अगर एक एलिमेंट तुमको ग्रुप में मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू G सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू एच ए, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, बट अगर नॉर्मल सब ग्रुप होना है ना, तो सबके लिए इक्वल होना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग। अब तुम बोलोगे सर इसको नॉर्मल सब ग्रुप में कब बोलता? देखो, इसको नॉर्मल सब ग्रुप तुम तभी बोल पाते, इसको माने एज को सब ग्रुप को नॉर्मल बोलना है। कब बोलना है? कि जब तुम इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोसेट क्रिएट किया ना, लेफ्ट कोसेट क्रिएट किया, उसके साथ साथ जब तुम राइट कोसेट भी क्रिएट करोगे, जैसे तुम H रो 2, H रो 3, H रो 4, H रो 5, ये सभी क्या होगा जानते हो? इक्वल आएगा। अगर एक भी नॉट इक्वल आ गया, इसका मतलब वो क्या नहीं है? नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। एक मैं नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा? देखो, यहाँ से मैं लिखूँगा, देखो ऐसे लिखूँगा, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखो, हेयर क्या बोलो? हेयर H इज़ नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। अब उसको कैसे लिखेंगे? H लिखा और वो जो सिंबल है उसको यूज किया, और उसके बाद इसको काट दो ऐसे। तो दिस मीन्स H इज़ नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अब देखो, मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो क्या करूँगा? H को चेंज करूँगा। देखो, एक बात सुने स्टूडेंट्स, ग्रुप तो सेम है, S3 जो ग्रुप है ना वो तो सेम है, उसको मैंने चेंज नहीं किया। अब देखो, मैंने जो मेरा जो सब ग्रुप है ना, ये जो सब ग्रुप है, ये तुम्हारा इस ग्रुप के लिए क्या नहीं हुआ? नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हुआ। तुमने अभी जो एग्जांपल मैंने दिया, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? दिस सब ग्रुप इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखो, मैंने इस सब ग्रुप को चेंज कर दिया, ग्रुप वही है, ग्रुप को मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अब क्या करूँगा? मैं अब सब ग्रुप को चेंज कर दिया। अब देखो, अब देखो यहाँ पे कि G मेरा क्या है? S3 तो है, एंड H जो मेरा सब ग्रुप है ना, वो तुम्हारा क्या है? रो 0 रो 1 रो 2, ठीक है, ये है तुम्हारा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें क्या करोगे? लेफ्ट कोसेट क्रिएट करो, लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है। इस तरफ करो राइट कोसेट। एक बात मुझे बोलो, हम लोगों ने तो बोला था कि जब तुम कोसेट क्रिएट करोगे तो ग्रुप का जो एलिमेंट है वो अगर सब ग्रुप का एलिमेंट है तो वो इक्वल हो जाएगा। जैसे मुझे बोलो तो मैं अगर रो 0 H ए करूँगा तो ये तो खुद क्या हो जाएगा बोलो? H हो जाएगा ना, क्योंकि रो 0 H में है ना, क्योंकि ग्रुप का जो एलिमेंट है वो अगर सब ग्रुप में आ जाए तो उसके द्वारा जो कोसेट बनेगा वो इटसेल्फ सब ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? रो 0 रो 1 रो 2। तो दैट मीन्स क्या होगा? ये तुम्हारा हो जाएगा H। ऐसे मैं क्या बोल सकता हूँ? ये किसके उसके बाद क्या होगा? रो 1 H रो 2 H, ये सब किसका इक्वल होगा? H का इक्वल होगा, ठीक है। अब सुनो, मैं जब अब क्या करूँगा? अब निकालूंगा क्या? रो 3 H में क्या होगा बोलो? रो 3 H मीन्स रो 3 रो 0 क्या है? रो 3 रो 3 रो 1 रो 3 रो 1 है तुम्हारा रो 4, रो 3 रो 1 रो 4, और रो 3 क्या? रो 3 रो 5, सॉरी रो 3 रो 2 है तुम्हारा रो 5, ठीक है। ऐसा ही आ गया रो 3 H रो 4 H, ऐसे कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे। रो 4 H मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा रो 4 रो 5 रो 3, ये पैटर्न फॉलो करेगा ये। और रो 5 H भी क्या होगा देखो? रो 5 रो 3
रो 2, सॉरी रो 5 रो 3 रो 4। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, जब तुम राइट कोसेट कैलकुलेट करोगे, राइट कोसेट कैलकुलेट जब करोगे तो मुझे एक बात बोलो तो, जब तुम एच रो जीरो कैलकुलेट करोगे, सेम बात जैसे लेफ्ट कोसेट में होता है, सेम थ्योरम कि रो जीरो जो एलिमेंट है वो ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम लोगों ने थ्योरम में, पहले थ्योरम में पढ़ा था, लेफ्ट कोसेट के लिए जैसे पढ़ा था वो राइट कोसेट के लिए भी होगा, जस्ट पोजीशन चेंज होगा। तो एच रो जीरो क्या हो जाएगा बोलो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रो जीरो वही हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, रो जीरो रो 1 रो 2, ये तुम्हारा क्या हो गया एच। तो इसका मतलब क्या होगा, एच रो 1 और एच रो 2, इसके लिए भी क्या होगा, सेम होगा, कारण रो 1 रो 2 किसका है, सब ग्रुप एलिमेंट है। तो दिस इज ऑल्सो एन एच सब ग्रुप इटसेल्फ। अब सुनो, रो 3 एच है लेफ्ट कोसेट के लिए, तो एच रो 3 कैलकुलेट करना। एच रो 3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, पहले एच का एलिमेंट रो 0 रो 3 क्या होता है, रो 3 रो 1 रो 3 रो 1 रो 3 रो 5, रो 1 रो 3 क्या आ रहा है, रो 1 रो 3 रो 5। देखो स्टूडेंट्स एक बात देखो, रो 1 रो 3 रो 5 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बात समझना है यहाँ पे, तुमको समझना पड़ेगा, रो 3 रो 5 और क्या बोलो, रो 2 रो 3, रो 2 रो 3 क्या है, रो 2 रो 3 देखो रो 4। टेबल को तो बहुत अच्छे से तुमको आना चाहिए। अब एक बात देख पा रहे हो, जब मैंने रो 3 रो 1 किया था ना, रो 3 रो 1 किया था तो क्या आया था, रो 4 आया था। देखो रो 3 रो 1 मेरा रो 4 आया था, माने सेकंड पोजीशन को देखो, सेकंड पोजीशन को देखो, ध्यान से देखो सेकंड पोजीशन को, सेकंड पोजीशन को देखो, ये जो सेकंड पोजीशन है रो 4 और रो 5, और थर्ड में देखो रो 5 रो 4 इंटरचेंज है, पोजीशन इंटरचेंज है, बट मेरा यहाँ पे सेट का बात चल रहा है। ये दो सेट इक्वल है ना, इसमें रो 3 रो 4 रो 5 है, इसमें भी रो 3 रो 4 रो 5 है, बट पोजीशन चेंज है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, रो 3 रो 1 यहाँ पे रो 4 आ रहा है, और यहाँ पे रो 1 रो 3 जब कर रहे हो ना तो क्या आ रहा है बोलो, रो 5 आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर क्यों हो रहा है, कारण मुझे तो मालूम है, हम लोग क्या पढ़े थे कि सिमेट्रिक ग्रुप इज नॉट ए एबेलियन ग्रुप। तुम देखो ना टेबल से देख पा रहे हो कि डायगोनल के अबाउट में सिमेट्री नहीं है, डायगोनल के अबाउट में सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं है तो डायगोनल के अबाउट में तो देखो ना, यहाँ पे देखो ना तुम, रो 5 इसमें आ ही नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डायगोनल के अबाउट में क्या नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो S3 इज नॉट ए सिमेट्रिक ग्रुप, सॉरी डायगोनल के अबाउट में सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये एबेलियन नहीं है, तो सिमेट्रिक ग्रुप इज नॉट ए एबेलियन ग्रुप। अब देखो इसलिए ये काम नहीं हो रहा है। अब एक बात देखो, बट कोसेट क्या है, इक्वल है। कोसेट में तो सेट का बात बोला गया ना, कोसेट में कहीं पे बोला गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना पड़ेगा। कोसेट में सिंपल बात बोला गया था, AH इक्वल टू कैपिटल AH इक्वल टू HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। हर एक एलिमेंट के लिए G का जो रिप्रेजेंटेटिव है A B C ऐसे करके सबके लिए जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो आएगा वो दोनों सेट इक्वल होना पड़ेगा। तो सेट तो इक्वल है, ऐसे करके तुम क्या करो, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे देखो, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, H रो 4 कैलकुलेट करेंगे। देखो H रो 4 क्या होगा, H रो 4 देखो रो 0 रो 4 रो 4 रो 1 रो 4, पहले इसका देखो H रो 4, पहले H का काम रो 1 रो 4 रो 1 रो 1 रो 4 रो 1 रो 4 क्या हो रहा है, रो 1 रो 4 रो 3 आ रहा है, रो 3 देखो सेम यहाँ पे भी सेम बात हो रहा है, रो 2 रो 4 रो 2 और रो 4 रो 5। देखो स्टूडेंट सेम बात यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि रो 4H के लिए, रो 4H के लिए जो तुम्हारा क्या है लेफ्ट कोसेट है, उसमें सेकंड पोजीशन रो 5 का है और थर्ड पोजीशन रो 3 का है। बट इसके लिए क्या देख पा रहे हो, रो 3 रो 5। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि दिस टू कोसेट आर इक्वल। मुझे इक्वालिटी का बात बोलना है, मुझे पोजीशन मेरा मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। बट द ग्रुप इज नॉट कम्यूटेटिव, ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं है, बट कोसेट क्या है, इक्वल है। अब ग्रुप अगर कम्यूटेटिव होता ना तो मुझे ये सब खेल करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रुप अगर कम्यूटेटिव है तो ईच लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर सेम। अब देखो रो 5 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रो 5H था, अब यहाँ पे बोलो तो जब मैं H रो 5 करूँगा, H रो 5 तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे तुम्हारा होगा बोलो रो 0 रो 5 और रो 1 रो 5 रो 1 रो 5 रो 4 और ये हो गया रो 3, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो सेम बात यहाँ पे भी चल रहा है, सेकंड थर्ड इंटरचेंज हो गया बट सेट इक्वल है। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, जितना 6 कोसेट जो था अल्टीमेट 2 डिस्टिंक्ट कोसेट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट कोसेट 2 है। बट यहाँ पे मैंने हर एक एलिमेंट के लिए जब कोसेट क्रिएट किया, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट क्रिएट किया, मैंने क्या देखा कि
ईच एंड एवरी लेफ्ट राइट कोसेट क्या है बोलो, इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ जी। जी के हर एक एलिमेंट के लिए जब तुम कोसेट क्रिएट कर रहे हो लेफ्ट और राइट, तो क्या हो रहा है, वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर, या फिर हेयर, हेयर क्या है बोलो तो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इस केस में H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एक भी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर क्या नहीं होता, इक्वल नहीं होता, सेट के हिसाब से अगर इक्वल नहीं होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है मेरा बात। अब देखो, तो हम लोगों ने क्या देखा कि लिखो, वही बात मैं लिख रहा हूँ, लिखो दास, लिखो दास वी सी दैट फॉर सम सब ग्रुप, लिखो दास वी सी दैट फॉर सम सब ग्रुप, कुछ सब ग्रुप के लिए, फॉर सम, जैसे यहाँ पे मैंने जब रो 0 और रो 3 लिया था तो उसके लिए वो सब ग्रुप क्या नहीं था, नॉर्मल नहीं था, बट यही सब ग्रुप जब मैंने लिया तो इस ग्रुप के लिए वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखो ग्रुप तो सेम है, ग्रुप को मैंने चेंज नहीं किया, बट सब ग्रुप को चेंज कर दिया, तो देखना कि वो नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक ग्रुप के लिए कुछ ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है और कुछ ग्रुप नॉर्मल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, thus we see that for some subgroup the left coset and the right coset are, thus we see that for some subgroup the left cosets and right cosets are identical, identical माने सेम। ठीक है, तो but for some other, but for some others, बट कुछ सब ग्रुप के लिए some others क्या होगा, but for some others the left cosets and right cosets, the left coset and right coset are differ कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ नोट लिखते हैं। अच्छा, नोट 1 लिखो, नोट 1 कि अगर ग्रुप क्या हो जाए, कॉम्पिटिटिव हो जाए, तो यहाँ पे लिखना क्या है, लिखो कि व्हेन जी इज ए कॉम्पिटिटिव ग्रुप देन फॉर, लिखो व्हेन जी इज ए कॉम्यूटेटिव या फिर एबेलियन, व्हेन जी इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप then for every subgroup, then for every subgroup, सभी सबग्रुप के लिए क्या होगा बोलो, H इक्वल टू H होगा। then for every subgroup H of G, AH इक्वल टू HA for all A belongs to G। तो क्या समझ पा रहे हो कि ग्रुप अगर कॉम्पिटिटिव हो जाता है तो हम लोग क्या देख पाएंगे, बोलो ग्रुप अगर कॉम्पिटिटिव हो गया तो एलिमेंट के बीच में क्या होगा, कॉमिट प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इसका मतलब लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट हो जाएगा, ट्रिवियल ही हो जाएगा। तो वही बात बोल रहा है कि ठीक है, तो एक बात है तो कि अगर ग्रुप कॉम्पिटिटिव हो गया तो इक्वल होगा, ये तो ऑब्वियस बात है। बट अगर ग्रुप अगर कॉम्पिटिटिव ना भी हो तब भी इक्वल हो सकता है कुछ केस में। ठीक है, तो वो जो केस है उसको भी हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। देखो ग्रुप कॉम्पिटिटिव हो गया तो नॉर्मल सब ग्रुप हो ही गया, बट कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव ग्रुप है, जैसे यहाँ पे भी देखो S3 क्या था, इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव ग्रुप, दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव ग्रुप, बट इसके लिए जो सब ग्रुप है क्या है, ये तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो वही बात लिखना है कि उसके साथ में क्या करो, देखो यहाँ पे लिखो उसके साथ ही लिखना है। अच्छा, इसके बाद ही क्या लिखेंगे कि लिखो बट इवन व्हेन जी इज, लिखो बट इवन व्हेन जी इज नॉट, जी इज क्या, जी इज नॉन कॉम्पिटिटिव, बट जी इज नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप, there are some special, there are some special subgroup H of G for
फॉर which AH इक्वल टू HA holds for all A belongs to G। ठीक है, ये जो स्पेशल कुछ सब ग्रुप है जिसके लिए हो रहा है, ग्रुप नॉन कॉम्पिटिटिव है तब भी हो रहा है, तो वो जो स्पेशल सब ग्रुप है उसको भी नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इस कॉम्पिटिटिव होगा तो नॉर्मल तो होगा ही होगा, बट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो दिस सब ग्रुप आर कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो दिस सब ग्रुप आर कॉल्ड, यहाँ पे क्या लिखना है, दिस सब ग्रुप आर कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद लिख देना कि दिस सब ग्रुप आर कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, एक बात स्टूडेंट्स और एक ठो नोट करना है, एक डेफिनेशन लिखना है। अच्छा, डेफिनेशन किस चीज़ का, इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन मीन्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक सब ग्रुप का इंडेक्स नंबर होता है कि उसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट। देखो लेफ्ट और राइट कोसेट का नंबर तो सेम होता है। ठीक है, इंडेक्स का नंबर लिखो, डेफिनेशन लिखो, एक डेफिनेशन लिखो। इंडेक्स नंबर मुझे काम में लगेगा अभी, तो डेफिनेशन लिखो पहले। लिखो डेफिनेशन, let G be a group H and H be a subgroup, let G be a group and H be a subgroup of G। ठीक है, G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है। The number of distinct लेफ्ट ब्रैकेट में राइट भी लिख सकते हो, लेफ्ट ब्रैकेट में क्या लिखा, राइट, क्योंकि लेफ्ट राइट का जो नंबर वो सेम होता है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G is denoted by देखो कैसे डिनोट किया जाएगा, G। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इंडेक्स नंबर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G, इंडेक्स ऑफ H इन G। अब तुम बोलोगे सर इंडेक्स ऑफ H इन G इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट ऑफ H। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर दिस स्टैंड फॉर, ये क्या स्टैंड कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या ब्रैकेट में क्या लिखो, राइट कोसेट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने तुमको लैग्रांज थ्योरम का तो प्रूव कराया था कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बट ध्यान में क्या रखना है, ग्रुप का ऑर्डर मस्ट भी क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप मस्ट भी फाइनाइट ग्रुप। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एक नोट होता है, क्या नोट होता है, देखो यहाँ पे एक नोट करो कि जो इंडेक्स नंबर है H का, ये तुम्हारा होगा क्या, इसका फॉर्मूला जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर G अपॉन ऑर्डर H। सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो क्या है, फाइनाइट ग्रुप। तो यहाँ पे लिख दो इफ ऑर्डर G इज फाइनाइट। ठीक है, तो ये एक बात है। अब देखो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हम लोग का क्या प्रूफ कि नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर से हम लोगों ने क्या देखा कि ये क्या इंडिकेट करता है
कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, जैसे वहाँ पे मुझे बोलो, जैसे मेरा जो तुम्हारा जी, अगर मैं H3 लूँ और मेरा सब ग्रुप रो 0 और रो 3 हो, एग्जाम्पल में बोलो, तो वहाँ पे क्या देखा था, 3 तो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट था। और मेरा जी अगर H3 है और सब ग्रुप अगर क्या है रो 0 रो 1 रो 2, तो उसके लिए जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है या फिर राइट कोसेट था वो 2 था। ठीक है, क्योंकि देखो वाटर जी क्या है, H3 अगर लोगे तो 6, और सब ग्रुप में अगर 2 एलिमेंट रो 0 रो 3 है तो उसके लिए क्या होगा, 3 ठो आएगा डिस्टिंक्ट, क्योंकि हम लोगों ने तो बोला था कि लैग्रांज थ्योरम से ही तो ये आता है ना, लैग्रांज थ्योरम से ही आता है, कोसेट से मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है, ये अब मैं नहीं बोला, जस्ट मैंने इसका जो नोटेशन है ये मैंने बोल दिया। अब देखो ये तो मेरा ये हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग काम करेंगे, ठीक है, अब देखो अब जो मैं काम कर रहा हूँ, देखो इसको पहले रफ कर दूँ। रफ कर दो। तो क्या हम लोगों ने देखा, अगर एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है तो वहाँ पे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में डिस्टिंक्शन नहीं होता है, सेम ही होता है, क्योंकि इक्वल ना, एज इक्वल टू एच है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली तुम कोसेट भी बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो नोट करूँगा, लिखो नोट, नेक्स्ट जो नोट लिखोगे, नोट तो लास्ट में लिखा था, उसके बाद का जो नोट है वो लिखो। क्या बोल रहा है कि व्हेन एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देखो व्हेन एच इज ए नॉर्मल subgroup of a group G, of a group G, there is no distinction, there is no distinction between, क्या बोलो, between the left coset and right coset, between the left cosets and right cosets of H, ठीक है, of H, and we speak simply, and लिखो, and we speak simply, क्या बोलो, हम लोग सिंपली क्या स्पीक करेंगे कि द कोसेट्स ऑफ H, द कोसेट्स ऑफ H, कारण नॉर्मल सब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट के लिए जो कोसेट आएगा लेफ्ट राइट वो तो सेम आ रहा है, ए एच इक्वल टू एच में, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली कोसेट ऑफ H बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोट लिखो, नोट 1 वहाँ पे था, ये नोट 2 हो गया, और नोट 3 लिखो, नोट 3 नोट 3, एक बात देखो तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या बोला था कि जी अगर ग्रुप है तो जी क्या है बोलो, तो जी तो मैं बोल सकता हूँ ना, जी खुद का क्या है, सब ग्रुप है, दिस इज अ सब ग्रुप नोटेशन, क्योंकि जी जो ग्रुप है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ग्रुप भी बोलते हैं उसका खुद, बट उस सब ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्यों, कारण इस सब ग्रुप में जो एलिमेंट है, ग्रुप में एलिमेंट है वो सब सेम है, मीन्स देखो प्रॉपर सब ग्रुप किसको बोला जाता है, ऐसा सब ग्रुप जो क्या हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ग्रुप में है बट सब ग्रुप में नहीं है, उसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब सुनो, और एक सब ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप, ई आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी एक सब ग्रुप फॉर्म करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप। तो अगर तुम बोलोगे सर इम्प्रॉपर और ट्रिवियल को छोड़ के जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो इम्प्रॉपर और ट्रिवियल को छोड़ के जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप। अब देखो इम्प्रॉपर सब ग्रुप मतलब क्या, खुद, तो अगर कोई तुमको बोले कि जी अगर ग्रुप है तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या जी होगा, ऑब्वियसली होगा। देखो कैसे हो रहा है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो नोट 3 क्या है, लिखो नोट 3 लिखो, द इम्प्रॉपर सब ग्रुप जी ऑफ ए ग्रुप जी, द इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप क्या,
of a group G is a normal subgroup, is a normal subgroup of G। देखो इसका प्रूफ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसका प्रूफ कर रहा हूँ। देखो इसका प्रूफ कर रहा हूँ। पहले मुझे एक बात बोलो, मैंने एक एलिमेंट ए लिया जी से, तो मुझे बोलो तो देन ए जी जो कोसेट आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो तो, जी के साथ एलिमेंट करोगे तो क्या पूरा जी आ जाएगा नहीं, ए जी इक्वल टू क्या होगा जी। तो अब यहाँ से एंड मुझे बोलो जी ए इज इक्वल टू ऑल्सो जी, ए जी लेफ्ट कोसेट और वो हो गया राइट कोसेट। तो अब मुझे यहाँ से बोलो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ए जी इक्वल टू जी ए होल्ड्स फॉर क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यही क्या होता है डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ पे जी क्या हो गया, दिस प्रूफ दैट, देखो दिस प्रूव्स दैट जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, या फिर ऐसे लिखो जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नोट 4 क्या करो, जो ट्रिवियल सब ग्रुप है ना वो भी तुम्हारा क्या होता है, लिखो नोट 4 क्या, नोट 4 तुम्हारा है जो ट्रिवियल इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए क्या नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जो ट्रिवियल सब ग्रुप है ना वो भी क्या है तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पे लिखो कि द ट्रिवियल सब ग्रुप जो ई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखो इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ, इजी प्रूफ है, देखो जस्ट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा देख लो। लेट मैंने एच लिया ई, ठीक है, अब एक एलिमेंट मैंने क्या किया एंड एक एलिमेंट ए जी से ले लिया। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, अब बोलो तो देन मैं अगर ए एच क्रिएट करूँगा तो बोलो एच में ई है ना, तो कोई भी एलिमेंट ई के साथ करोगे तो वो ए ही दे देगा। एंड मैं जब एच ए कैलकुलेट करूँगा इसमें क्या आएगा बोलो, इसमें भी ए आएगा। ठीक है, तो क्योंकि आइडेंटिटी ए, बोलो आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू ई ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से मुझे बोलो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ से देखो ए दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, तो लिखो देयरफॉर ए इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो क्या बोलोगे, देयरफॉर ए एच इज इक्वल टू एच ए, सॉरी ऐसे नहीं, देखो देयरफॉर ई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या, ऑफ जी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, तो तुम क्या देख पा रहे हो कि जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है मीन्स जो जी है खुद वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप हो रहा है, और जो तुम्हारा ट्रिवियल सब ग्रुप है वो भी तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप हो रहा है। तो एक बात सुनो, अगर कोई भी ग्रुप का सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, एक इम्प्रॉपर और एक क्या ट्रिवियल, अगर कोई भी ग्रुप का सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, एक तो इम्प्रॉपर होगा ही खुद, देखो अगर एक ग्रुप है तो उसका तो दो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही, एक तुम्हारा ग्रुप है खुद और एक तुम्हारा ट्रिवियल सब ग्रुप। तो अगर सिर्फ दो ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप। एंड अब तुम बोलोगे सर सिंपल ग्रुप का एग्जांपल है, ऑब्वियसली है प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है। मुझे एक बात बोलो, लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है, लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तो उसका जो सब ग्रुप का ऑर्डर है ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब बोलो मैंने एक ग्रुप लिया, सपोज मैंने एक ग्रुप लिया 11 ऑर्डर का, अब ये क्या है, प्राइम नंबर। तो इसमें मुझे एक बात बोलो, इस ग्रुप का सब ग्रुप जो होगा ये फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो सिर्फ दो ही ऑर्डर का पॉसिबल है। अगर मैं इसका सब ग्रुप लूँ एच, तो इसका ऑर्डर क्या पॉसिबल है, आइदर 1 और क्या 11, और 1 ऑर्डर का मतलब क्या है, ट्रिवियल सब ग्रुप, और 11 ऑर्डर का मतलब क्या है, ग्रुप का ही ऑर्डर मीन्स इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो एक बात है, तो देखो
नेक्स्ट जो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे वो होगा क्या बोलो तो सिंपल ग्रुप का। तो लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ क्या, सिंपल ग्रुप। लिखो डेफिनेशन, क्या लिख रहे हो, ए ग्रुप जी, ए ग्रुप जी, ए ग्रुप जी इज said to be simple group। एक ग्रुप जी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रुप बोलेंगे। सिंपल ग्रुप if G has no normal subgroup, G has no normal subgroup other than the trivial and the improper subgroups of G। ठीक है, तो क्या समझ पा रहे हो कि एक ग्रुप को सिंपल ग्रुप कब बोला जाएगा, जब उसका ओनली क्या रहेगा, दो ही नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। कौन कौन, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर, माने वो दोनों को छोड़ के कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। सब ग्रुप तो हो सकता है बट नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ए ग्रुप ऑफ prime order is a simple group। ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। ठीक है, कारण बोलो, since the only subgroups of such a group, since the only subgroups of such a group क्या है बोलो तो, such a group are the trivial subgroup and क्या बोलो, improper subgroup। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक तुम लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम लोग थोड़ा करना। तो ये बात मैंने बोल दिया है, क्या बोलो तो, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए कॉम्पिटिटिव ग्रुप इज ए नॉर्मल। ठीक है, एक थ्योरम लिख रहा हूँ, बेसिक प्रूफ है, तुम लोग कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूज करने से हो जाएगा। क्या, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए कॉम्पिटिटिव ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए कॉम्पिटिटिव ग्रुप ऑफ ए कम्यूटेटिव group G is a normal subgroup। ठीक है, बेसिक प्रूफ है, ये तुम लोग को मैंने होमवर्क दे दिया। ठीक है, आज हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप का जो लेक्चर है इतना तक ही ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, कोसेट का जो लेक्चर था 4 लेक्चर था। ठीक है, 1-2 वहाँ पे बाकी है, वो मैं कर दूंगा। तो ये तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप का है। नॉर्मल सब ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इसके ऊपर हम लोग काम करते करते हम लोग उसके बाद जो काम करेंगे वो होगा तुम्हारा कोसेंट ग्रुप। ठीक है, अगर कोसेंट ग्रुप जब हो गया है ना, तो कोसेंट ग्रुप के बाद ही हम लोग चला जाएंगे होमोमॉर्फिज्म में। होमोमॉर्फिज्म वहाँ पे डिफाइन होगा, तुम्हारा कर्नल है, इमेज है, उसके बाद तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म आएगा, फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। ठीक है, ग्रुप का जो अब इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, अब स्टार्ट होगा। ठीक है, बट कोसेट है, साइक्लिक है, वो तो था ही, वो तो हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से ही ख़त्म करते हैं, कारण ऐसे ही लेक्चर बड़ा हो चुका है। ठीक है, चलो आज इतना तक रहने दो, बाय।